कि वो गड़बड़ है उसको छोड़ दिए। अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं और सब गड़बड़ किया है। हम बोले 10 लाख देंगे तो हमारे चाचा 20 में क्या बोले थे, असंभव है। बिहार का सियासी तापमान तेजी से बढ़ रहा है। 2025 का चुनाव सिर्फ एक राज्य का नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति की दशा को तय करता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन आगे है और कौन पिछड़ रहा है, जनता क्या सोच रही है और क्या बिहार में एक बार फिर सत्ता परिवर्तन होने वाला है। बिहार की राजनीति हमेशा से उलझी रही है, कभी लालू यादव का दौर तो कभी नीतीश कुमार का युग और अब तेजस्वी यादव की नई राजनीति। 2020 के चुनाव में एनडीए ने मामूली बहुमत से सरकार बनाई थी, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी के रिश्ते अब इतिहास बन चुके हैं। आज महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल और कुछ क्षेत्रीय पार्टियां सब ने मिलकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया है। युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी तेजी से बढ़ रही है। एनडीए में बीजेपी, एलजेपी, पासवान गुट और हम पार्टी एक साथ हैं। बीजेपी का फोकस अब डबल इंजन की सरकार और मोदी के नेतृत्व पर है। लेकिन सवाल ये है, क्या बिना नीतीश कुमार के बिहार में बीजेपी पहले जैसे ताकत दिखा पाएगी? नीतीश कुमार अब जेडीयू के नेता तो हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही है। उनके बार बार के राजनीतिक पलटों ने जनता को कंफ्यूज कर दिया है और वे महागठबंधन से भी बाहर हैं और एनडीए में भी नहीं है। राजनीतिक तौर पर वे एक किंग मेकर से ज़्यादा अब सीमित प्रभाव वाले नेता बन चुके हैं। अगर हम बात करें युवाओं की, बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई उनके मुख्य मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का जो वादा किया था वो अब भी युवाओं के बीच उनकी पहचान बना हुआ है। गांव में लोग कहते हैं अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। शहरी वोटर अब विकास और स्थिर सरकार चाहती है। बिहार चुनाव बिना जातीय समीकरण के समझा ही नहीं जा सकता। यादव, मुसलमान और पिछड़ा वर्ग परंपरागत रूप से आरजेडी के साथ है। ऊंची जातियां और शहरी वोट बैंक अब भी बीजेपी के साथ झुके हुए हैं। कुशवाहा, पासवान और महादलित वोट इस बार निर्णायक भूमिका में हैं। इस बार जिसको भी ये मिश्रित वोट बैंक मिलेगा वो सरकार बनाएगा। बीजेपी का पूरा ध्यान मोदी और केंद्र सरकार की योजनाओं पर है। हर बार बिजली, हर घर जल उज्ज्वला योजना, गरीबी कल्याण योजना, साथ ही पार्टी सोशल मीडिया का काफ़ी एक्टिव है। लेकिन बिहार की स्थानीय राजनीति में सिर्फ ब्रांड मोदी काफ़ी नहीं। उधर एमएम पार्टी ओवैसी के नेतृत्व में सीमांचल की सीटों पर सक्रिय हो रही है। 2020 में जो 5 सीटें जीती थी वो इस बार भी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेता इस बार महागठबंधन खेल बिगाड़ या बना सकते हैं। अगर आज चुनाव होते तो मुकाबला बेहद कड़ा होता। महागठबंधन तेजस्वी यादव के चेहरे पर जनता को जोड़ने की कोशिश है, वहीं बीजेपी मोदी के नाम पर वोट मांग रही है। 2025 का चुनाव यह तय करेगा बिहार में बदलाव की लहर चलेगी या फिर से सत्ता पुराने हाथों में जाएगी। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में अब हर दिन एक नया मोड़ आ रहा है। आपको क्या लगता है 2025 में बिहार की गद्दी पर कौन बैठेगा? तेजस्वी यादव, बीजेपी या फिर कोई तीसरा चेहरा?